स्वर्ग जैसी वादियां, शांत झीलें और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, जहां पर सैकड़ों पर्यटक उसे देख रहे थे, अपने उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर गोलियों की एक तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और देखते ही देखते जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम का जो वेस्टर्न घाटी वाला एरिया है वो आतंकवाद के साए में आ जाता है और चारों तरफ लाशें फैल जाती है, लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक दर्दनाक आतंकी हमले के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। तो जो आज का वीडियो है मुख्य रूप से उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये हमला किसने किया, किसने करवाया और कैसे कैसे इसका जो घटनाक्रम था वो कैसे हुआ। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सच्चाई है जो हर भारतीयों को जानना चाहिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अनंतनाग। उस जिले में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, या यूँ कहें कि एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है पहलगाम। पहलगाम पर्यटकों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। लोग गर्मियों में वहाँ जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाने वहाँ घूमते हैं, क्योंकि प्रकृति का वहाँ पर एक सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। और पहलगाम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पर ऊपर पहाड़ी पर एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है वेस्टर्न घाटी। ये घाटी मुख्य रूप से घास का बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पेड़े पाए जाते हैं और उस वेस्टर्न घाटी को हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। वेस्टर्न घाटी का जो टेंडर है वो अगस्त सन 2024 में एक बीज बेहरा नामक व्यक्ति को दे दी जाती है, जो वहाँ का पर्यटक विभाग होता है। और जो ये बीज बेहरा नामक व्यक्ति होता है वो वेस्टर्न घाटी के कुछ एरिया को लोहे के खंभे वगैरह से तार से घेरता है। वहाँ पे 2 गेट लगाता है अंदर प्रवेश करने के लिए, और अंदर कुछ छोटे छोटे स्टॉल जैसे कि चाय वगैरह, कॉफ़ी वॉफ़ी और बहुत सारे चेयर वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद 22 अप्रैल की सुबह बहुत सारे पर्यटक अपने होटलों से निकलकर वहाँ पे घूमने जाते हैं वेस्टर्न घाटी, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। आपको बता दें कि आप अगर पहलगाम से वेस्टर्न घाटी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। आपको या तो 6 से 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पैदल चल के तय करना होगा, या तो आप किसी गधे पे बैठ के जा सकते हैं। जो कि लोकल वहाँ के लोग होते हैं वो लोगों को गधे पे सवारी करवाते हैं, पहलगाम से लेके वेस्टर्न घाटी तक पहुँचवाते हैं। दोस्तों, सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच उस वेस्टर्न घाटी में बहुत सारे लोग खेल रहे थे। लगभग 100 से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। लेकिन जब दोपहर 1:30 बजता है तो वहाँ से बहुत सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उस वेस्टर्न घाटी में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद होते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने उस पल को यादगार बनाते हैं। कोई छोटे छोटे जो स्टॉल लगे हुए थे उनके पास था, कोई चेयर पे बैठा था, कोई फोटो वीडियो ले रहा था। ऐसा कुछ वहाँ का जो माहौल था। और उसी समय करीब 2:45 से 3 बजे के बीच 3 आतंकवादी जंगल के रास्ते से वेस्टर्न घाटी में आते हैं और एक आतंकवादी उस वेस्टर्न घाटी में प्रवेश करता है जहां पर पर्यटक थे। और जब वो आतंकवादी पर्यटकों के बीच आता है तो वो बड़ा से कपड़ा पहना हुआ था और अपने अंदर वो जो गन था उसको छिपाया हुआ था। आपको बता दें कि ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि जो पर्यटक थे उस पर्यटकों के बीच कुछ और आतंकवादी थे जो उन आतंकवादियों को हेल्प करने के लिए आए थे जो वहां पर हमला करेंगे। और ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे आतंकवादी थे जो बैकअप के लिए उनके पीछे जंगलों में थे। तो एक आतंकवादी सबसे पहले वहां पर आता है और हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और हवा में फायरिंग करते करते सभी लोगों को वो जो वेस्टर्न घाटी का मेन गेट है उसके पास ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद 2 और आतंकवादी आर्मी के ड्रेस में AK-47 M4 गन लेकर वो अंदर प्रवेश करते हैं। और ये तीनों आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस थे, सेटेलाइट फोन लिए थे, अपने हेलमेट पर GoPro कैमरा लगाए थे। दोस्तों, इन तीनों आतंकवादियों में से जो एक आतंकवादी था वो था पाकिस्तान का, जिसका नाम है अली भाई। और जो 2 आतंकवादी थे वो जम्मू कश्मीर के ही थे, एक था एहसान और एक था आदिल गुरी। और उसके बाद ये जो तीनों आतंकवादी हैं वो बोलते हैं कि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो पुरुष हैं वो एक तरफ हो जाएं। उसके बाद ये पुरुषों से उनकी पहचान पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। जो भी पर्यटक अपना धर्म हिंदू बताता था ये उसे गोली मार देते थे, और जो भी पर्यटक अपना धर्म नहीं बताता था या अपना धर्म इस्लाम बताता था उससे ये लोग कलमा पढ़वाते थे। कलमा पढ़वाने के बाद ये प्रूफ हो जाता था कि ये हिंदू नहीं है तो वो भी उसे गोली मार देते थे। और कुछ पर्यटकों के साथ ये लोग उसका पैंट तक उतरवा दिए उनका खतना चेक करने के लिए। आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म में खतना एक विशेष प्रकार की प्रथा है, तो उनका पैंट उतरवा कर वो चेक किए और वहाँ से जब पुष्टि हो जाती है कि ये व्यक्ति हिंदू है
तो उसको फाइनली गोली मार देते हैं। दोस्तों इस आतंकवादी हमले में एक स्थानीय मुसलमान भी मारा गया जिसका नाम था आदिल हुसैन, जो टट्टू पर लोगों की सवारी करवाता था। और इन्हीं पर्यटकों में शामिल थे असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य, जो अपने पत्नी और बच्चे के साथ वहां पर घूमने गए थे और ये हिंदू होते हुए भी वहां से वापस जिंदा लौटे। वो कैसे लौटे इन्होंने द हिंदू को बताया। प्रोफेसर साहब द हिंदू को बताते हैं कि हमने गोलियां की आवाज़ सुनी और हमने लाशें गिरते देखी। जब हम भागकर एक पेड़ के पीछे जा रहे थे तो हमारे पीछे एक आदमी दौड़ रहा था जो हमसे कुछ इंच की दूरी पर डर के मारे जम गया, और उसके पीछे एक और आदमी जो कि अपना मुंह बांधा हुआ था, जो कि बंदूक लिया हुआ था, उसके पीछे आता है और उसको गोली मार देता है। और खून के छींटे प्रोफेसर साहब के कपड़े पे आ जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वो व्यक्ति प्रोफेसर साहब के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो आतंकवादी प्रोफेसर साहब के पास आते हैं और बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो प्रोफेसर साहब डर के मारे कांपने लगते हैं और उनके आजू बाजू के जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने लगते हैं। और जो आतंकवादी होते हैं वो प्रोफेसर साहब के सर पे बंदूक लगाते हैं। उसके बाद वो भी कलमा पढ़ने लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है और जो मोहम्मद है वो अल्लाह के पैगंबर हैं। दोस्तों अब वैष्णव घाटी में मौत का तांडव हो चुका था। चारों तरफ लाशें फैली थी और ये जो मुस्लिम आतंकवादी हैं वो हिंदुओं के खून से वैष्णव घाटी के घासों को सींच देते हैं। अचानक से ही गोलीबारी चालू हो गई। मेरे बाजू में कोई अंकल खड़े, उनको गोली लगी, उनके छींटे मेरे चेहरे पे आए। अटैक हुआ आतंकवादियों का। मेरे बच्चे को साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं घर वालों के सामने, मेरे बहन के सामने, पापा को, एक बेटी के सामने पिता को मारा गया। दोस्तों इस आतंकवादी हमला में लगभग 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, जिसमें एक मुसलमान भी शामिल था और एक ईसाई भी, और 24 हिंदू थे। 26 लोगों को मारने के बाद ये जो आतंकवादी होते हैं उन्हीं पर्यटकों से 2 फोन छीनते हैं और उसके बाद ये जो तीनों आतंकवादी होते हैं वो जंगल के रास्ते से भाग जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद इसकी सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस तो तुरंत वहां पे नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को हेल्प करने के लिए भेजती है, जो कि टट्टू यानी घोड़े पर जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाती है। कुछ लोग तो अपने पीठ पर कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाकर पहुंचाते हैं। दोस्तों उसके कुछ समय बाद वहां पे पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, हेलीकॉप्टर आती है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चालू होता है और उसी जगह से उस मामले की जांच शुरू हो जाती है कि ये घटना कैसे हुआ, इस घटना को अंजाम किसने दिया, कौन आतंकवादी थे, कहां से आए, कहां गए। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो का हम सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, अभी तक जांच में क्या क्या सामने आया है। दोस्तों जांच में ये पाया गया कि जो पहलगाम हमला की साजिश है वो पाकिस्तान में रचा गया था और पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, और उसका एक ब्रांच है जो कि आतंकवादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहता है, जिसका नाम है TRF। TRF भी एक आतंकवादी संगठन है जो कि देश विरोधी गतिविधियां करता है और छोटे छोटे हमला में उसका हाथ रहता है। और इस घटना के बाद यानी जो पहलगाम हमला हुआ था इसका जिम्मेदारी भी जो TRF आतंकी संगठन है वही लिया था। दोस्तों TRF जो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन, इसका हेल्प कौन करता है? तो इसका हेल्प करते हैं OGW के लोग, यानी ओवरग्राउंड वर्कर। दोस्तों जो TRF आतंकी संगठन है वो लोग ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत से अलग हो जाए या जम्मू कश्मीर जो है वो जाकर पाकिस्तान में मिल जाए, और इसके लिए जो TRF आतंकी संगठन के लोग हैं वो किसी को मार भी सकते हैं, खुद अपनी जान भी दे सकते हैं, यानी हथियार उठा सकते हैं वो लोग। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक और संगठन है जिसका नाम है OGW, ओवरग्राउंड वर्कर। इसमें वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से आज़ाद हो जाए या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन ये लोग हथियार उठाना नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं कि यार शांति से हो जाए, कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। तो जो OGW के लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये आतंकवादियों को संगठन देते हैं, उनको संरक्षित करते हैं। दोस्तों इस मामले में अब तक 5 मुस्लिम आतंकवादियों की पहचान किया जा चुका है, जिसमें से 3 मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान के थे और 2 हमारे देश के थे। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, ये जो तीनों आतंकवादी थे ये पाकिस्तान के थे। आदिल गुरी और अहसान, ये जो दोनों आतंकवादी थे ये हमारे देश के ही जम्मू कश्मीर के थे। और दोस्तों इस पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था वो था सैफुल्लाह कसूरी,
जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन है TRF उसका प्रमुख है। 29 मई को सैफुल्ला कसूरी को लाहौर में देखा गया, जहां पर कि वो एक रैली में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा था। दोस्तों, इस हमले का जिम्मेदारी लेता है TRF। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान द्वारा हैंडल किया जाता है, और जो TRF है वो बताया कि मैंने ये हमला क्यों किया था। उनका कहना यह था सोशल मीडिया के जरिए कि जम्मू कश्मीर में जो देश के अलग अलग लोग जाकर बस रहे हैं, वहां पर जमीन ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो ना करे, इसके वजह से मैंने ये हमला किया है। दोस्तों, इस हमले की और बहुत सारे वजह हो सकती है, जैसे कि धारा 370 हो सकता है, राम मंदिर हो सकता है, वक्फ बोर्ड हो सकता है, बहुत सारे इसके छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं। और इसके जो सबसे बड़े रीजन हो सकते हैं वो हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि इस हमला में एक बच्चे के पिता को वो आतंकवादी गोली मार देते हैं, तो वो बच्चा कहता है कि हमें भी मार दो, तो वो जो आतंकवादी है वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बताओ। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और अलग अलग देशों से पाकिस्तान पे दबाव पड़ने लगता है कि वो आतंकवादियों को संरक्षित कर रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान का दबाव पड़ा TRF पर, और TRF कहता है कि मैंने ये हमला नहीं करवाया है। पहले तो वो खुद कहा कि मैंने ये हमला करवाया है, लेकिन बाद में कह रहा है कि मैंने ये हमला नहीं करवाया है। हमारा जो सोशल मीडिया है वो इंडिया के जो हैकर हैं वो हैक करके ये सारे इंफॉर्मेशन बाहर लीक किए हैं। दोस्तों, जो आदिल गुरी था ये जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था, लेकिन सन 2018 में ये पाकिस्तान चला गया था और वहां से आतंकी संगठन लेकर ये भारत में लौटा। और एक जो अहसान था ये भी जम्मू कश्मीर का था, ये तो उसी जिला का था जहां पर ये घटना हुआ है अनंतनाग का, और ये भी सन 2018 में पाकिस्तान गया था और वहां से आतंकवादी बन भारत लौटा। और ये दोनों आतंकवादी मिलकर एक पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ उस पहलगाम के वैष्णव घाटी में गोलीबारी की है, वहां पर निर्दोष लोगों की हत्या की। दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स से और उन पर्यटकों से कहना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं वो बहुत ही सावधानी से जाएं, और हो सकता है कि वो ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पिछले 60-70 साल का अगर इतिहास देखें तो वहां पर हजारों की संख्या में लगभग 40 से 50 हजार लोग मारे जा चुके हैं। कुछ वहां के जो नागरिक थे वो मारे जा चुके हैं, कुछ हमारे देश की सेना मारी जा चुकी है, और बहुत सारे पर्यटक वहां पे मारे जा चुके हैं। और ये लोग मारने वाले कौन है? ये वहां के आतंकवादी हैं। कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और कुछ हमारे देश में जो बैठे हुए आतंकवादी हैं, जिनके सपोर्ट से ऐसे बड़े बड़े घटनाओं को वो लोग अंजाम देते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार हम जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, तो आप एक सलाह मानकर जाइए कि जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने जाइए तो कलमा याद करके जाइए, हो सके तो कुरान लेकर जाइए और कुछ उसके आयतों को पढ़ते जाइए। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। उसके कुछ आयतों को पढ़ते जाइए और हो सके तो छोटे मोटे इस्लामिक क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए, तब जाकर आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहेंगे। अगर ज़्यादा सेफ जोन में रहना है तो वही कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस्लाम धर्म में एक विशेष प्रकार की प्रथा है, तो वो आप करके जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से सेफ जोन में रहेंगे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये मैं हंसी मजाक में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो आतंकवादी हैं वो आज भी छुट्टा हैं, आज भी वो घूम रहे हैं, आज भी अपने हथियारों के साथ वो कहीं दूसरे हमला की प्लानिंग कर रहे होंगे। आप सोचिए कि जिस दिन ये पहलगाम हमला होता है, यानी कि 22 अप्रैल को, ये आतंकवादी वहाँ से भागते हैं, जंगल के रास्ते में जाते हैं। आज लगभग 40 से 50 दिन हो गया। ये आतंकवादी कहाँ होंगे? क्या जंगल में ही होंगे या ये पाकिस्तान भाग गए होंगे? पाकिस्तान तो नहीं भाग गए होंगे ना, क्योंकि इसके बाद जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दी थी बॉर्डर पर जो गवर्नमेंट है। तो बेसिकली ये आतंकवादी कहाँ होंगे? जंगल में तो नहीं होंगे, या सुरंग खोदकर पाकिस्तान तो नहीं निकल गए होंगे। ये होंगे आतंकवादी, ये जम्मू कश्मीर के किसी घर में ही होंगे, और OGW के जो लोग हैं उनके घर में ये होंगे। और उनके अगल बगल लोगों को ये पता होगा कि यही आतंकवादी हैं जो पहलगाम हमले को अंजाम दिए थे, लेकिन वो भी पुलिस को नहीं बताने आएंगे कि वो आतंकवादी यहाँ पर छिपे हैं, या वो व्यक्ति जिसके घर में वो आतंकवादी छिपे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी नहीं पुलिस को बताने जाएगा कि ये आतंकवादी यहाँ पर आके छिपे हैं जिन्होंने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। मैं सभी लोगों को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ वहां के ऐसे लोग हैं जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से वो बढ़ावा देते आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आतंकवाद है वो हमारे देश से कभी नहीं खत्म हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले खुद हमारे देश के लोग हैं। वो आज भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, और हो सकता है कि जब वो 26 लोगों को मारे उसके बाद जिसके घर में गए होंगे उनके घर में अच्छा खासा पार्टी चला होगा, बिरयानी, दारू, अयासी किए होंगे। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि इस जम्मू कश्मीर को धरती का जन्नत किसने कह दिया। ये वही जन्नत है जहाँ आतंकवाद पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ मौत का नंगा नाच होता है,
जहां डेली कोई ना कोई मारा जाता है। कुछ लोगों को धर्म पूछ के मारा जाता है तो किसी को बम से उड़ा दिया जाता है। ये वही जन्नत है जहां जाकर एक 4 साल का बच्चा अपने बाप को खो देता है, एक पत्नी अपने पति को खो देती है, एक बहन अपने भाई को खो देती है। पिछले कई सालों से लगातार हिंदुओं के खूनों से जो वैष्णव घाटी है और जम्मू कश्मीर है वहां के घासे सींचे जा रहे हैं। आपको याद होगा 1990 की घटना। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर के मदरसा और मस्जिदों से ऐलान होता है कि जितने भी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित है, वो या तो इस्लाम कबूल कर ले, या तो मरे, या तो उसको छोड़कर भाग जाएं। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, जिसमें हजारों सैकड़ों के तादाद में कश्मीरी पंडितों को काटा जाता है, मारा जाता है। उनके पत्नी, बहू, बेटियों का इज्जत लूटा जाता है सरेआम। और इसी बीच लगभग 1 लाख से ज्यादा जो कश्मीरी पंडित है वो कश्मीर को छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगते हैं। दोस्तों, मैं एक बार उन 26 निर्दोष पर्यटकों को याद करना चाहता हूं जो इस आतंकी हमले में मारे गए। मेरे और मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से उनके प्रति सिंपैथी है, उनके परिवार वालों के प्रति भी सिंपैथी है। भगवान उन पर्यटकों को जो इस घटना में मारे गए उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे इस जय कुमार भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक पे। जय हिंद, नमस्कार।